नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। लंबे इंतजार के बाद भारत बांग्लादेश के बीच मालवाही ट्रेनों का परिचालन शुरू। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविवार से भारत बांग्लादेश के बीच मालवाही ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। जलपाईगुड़ी और हल्दीबाड़ी के लोग दोनों देशों के बीच रेल परिसेवा फिर से शुरू होने से बहुत खुश है। रविवार की सुबह पत्थर लदा एक मालगाड़ी जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन और हल्दीबाड़ी होते हुए बांग्लादेश की ओर रवाना हुआ। वैगन में कुल 45 बोगियां थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि रेल परिसेवा के जरिए दोनों देशों के बीच एक संवाद का नया संबंध स्थापित हो रहा है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद हल्दीबाड़ी चिल्हाटी अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग पर मालगाड़ियां चलना शुरू हो चुकी है। लगभग 46 वर्षों की लंबी अवधि के बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। इससे पहले 17 दिसंबर को एक मालगाड़ी बांग्लादेश से हल्दीबाड़ी आई थी। ट्रेन के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग हल्दीबाड़ी स्टेशन पर उमड़ पड़े थे। লাগলো খুব একটা সুখকর অনুভূতি। প্রথম দেখলাম বা এরকম যাতায়াত ব্যবস্থা হলো, এরপরে প্যাসেঞ্জার ট্রেন হলে আরও বেশি ভালো হয়, আরও বেশি উপকার হয়। আমাদের জলপাইগুড়ির লোকের বা উত্তরবঙ্গের লোকের খুব উপকার হবে। তাদের আর এতটা ঘুরে যেতে হবে না, একটা ভালো পরিস্থিতি হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো, ভালো হলো, ব্যবসা যদি বাড়ে এখান থেকে। যদি মালবাহী ট্রেনে তো বড় বড় ব্যাপার, সেটা তো সাধারণ মানুষের কি উপকার হবে আমি জানি না। তবে প্যাসেঞ্জার ট্রেন হলে তখন জেনারেলি হয়তো সাধারণ মানুষের উপকার হবে, জলপাইগুড়ির উপকার হবে, শিলিগুড়ির উপকার হবে, উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে। সেটা একটা ব্যবসা বাড়বে বা লোকজনের আনাগোনা বাড়বে, সেটা একটা ভালো দিক। सिलीगुड़ी में छिनताईबाजों से रहे सावधान, एक छिनताईबाज गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 दिनों के अंदर सभी सामानों के साथ एक छिनताईबाज गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार गत 27 जुलाई को 2 बाइक सवारों ने एशियन राजमार्ग 2 पर कदमतला के पास सुजाता गौतम नामक एक पैदल यात्री का हैंडबैग छीन लिया। उक्त हैंडबैग में 2 मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड और अन्य निजी सामान थे। इस घटना को लेकर माटीगढ़ा पुलिस स्टेशन में पीड़िता ने मामला दर्ज किया था। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चैठाट मेडिकल मोड़ नाका चेक पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद के बाद दोनों आरोपियों का पता लगाया। संदिग्धों में एक की पहचान कावाखाली के मोहम्मद फारूक के रूप में की गई और उसका एक नाबालिग सहयोगी की भी पहचान की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी के सारे सामान बरामद कर लिए और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। उक्त आरोपी को एलडी कोर्ट के सामने पेश किया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है। कानून के प्रावधानों के अनुसार किशोर को एलडी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने उसकी काउंसलिंग और पुनर्वास प्रक्रिया का निर्देश दिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भाजयुमो का मैराथन दौड़ आयोजित। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से रविवार को पूरे राज्य में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। राजधानी कोलकाता में आज सुबह भाजपा युवा मोर्चा की ओर से मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। दूसरी ओर सिलीगुड़ी में भी आज सुबह भाजपा युवा मोर्चा की ओर से गांधी मूर्ति के सामने से मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई। मैराथन दौड़ गांधी मूर्ति के सामने से शुरू होकर वेनस मोड़ होते हुए गोष्ठपाल की मूर्ति के सामने पहुंचकर समाप्त हुई। आज के भारतीय जनता युवा मोर्चार पक्ष থেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদের যে টোকিও অলিম্পিক চলছে, যে অলিম্পিকে আমাদের দেশ থেকে প্রায় 141 জন অংশগ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকটা ক্রীড়াবিদকে উৎসাহিত করবার জন্য আমাদের আজকে পুরো রাজ্য জুড়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা হচ্ছে। তেমনি আমরা শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকেও আমাদের এই হেড পোস্ট অফিস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশ এখান থেকে আমাদের এই
ম্যারাথন শুরু হবে। ম্যারাথন ভেনাস মোড় হয়ে আপনার আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের যে গোষ্ঠবালের মূর্তি প্রখ্যাত ফুটবলার তার পাদদেশে গিয়ে আমাদের এই ম্যারাথন প্রতীকী ম্যারাথন শেষ হবে। এবং এর মাধ্যমেই আমরা সমগ্র দেশবাসীর কাছে আমরা আবেদন রাখতে চাই, আমাদের শিলিগুড়িবাসীর কাছে আবেদন রাখতে চাই, আমাদের যেভাবে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে একের পর এক মেডেল আসছে এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমাদের যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকের উচিত কোনো খেলার মধ্যে কোনো রকম বাছ বিচার না করে প্রত্যেকটা খেলাকে সমানভাবে দেখা এবং প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমাদের উৎসাহিত করা, যারা আগামী দিনে আমাদের দেশকে বিশ্বক্ষেত্রে বিশ্ব দরবারে মুখ উজ্জ্বল। तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने नवनिर्वाचित विधायकों पर लगाया असहयोग का आरोप। तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने तृणमूल के नवनिर्वाचित विधायकों के खिलाफ असहयोग का आरोप लगाया है। जिला तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित बैठक के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने यह गंभीर आरोप लगाया। जिला तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद से उन्हें कोई महत्व नहीं मिल रहा है। जलपाईगुड़ी जिले में नवनिर्वाचित विधायक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से संवाद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तृणमूल के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन जीत के बाद उन विधायकों की आज तक उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है। जिला तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने जलपाईगुड़ी में अल्पसंख्यक छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए कम्युनिटी हॉल के निर्माण की मांग की। दूसरी ओर इस मामले को लेकर जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि विधायक चुने जाने के बाद से करीब 2 महीने से वे कोरोना से पीड़ित थे। इस कारण उनका किसी से संपर्क नहीं हो सका। विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল, তার ফলাফল হয়ে গেল। আমরা জলপাইগুড়ি মাইনরিটি সেলের পক্ষ থেকে জেলা কমিটি কোনো মিটিং করা হয়নি, তার জন্য ওই মিটিংটা করা আমরা জরুরি মনে করছিলাম। এটা হচ্ছে 2 নম্বর হচ্ছে মাইনরিটিরা এইবারকার অর্থাৎ 2021 নির্বাচনে যেভাবে পরিশ্রমটা দিয়েছি, নির্বাচন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত মাইনরিটিরা কোনো রকম প্রার্থীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পায়নি, একমাত্র জেলা সভাপতি ছাড়া। এটা আমাদের দাবি। কি সহযোগিতা যেমন নির্বাচনে আমরা কাজকর্ম করছি, পরবর্তী কিছু কথাবার্তা তো হবে। আমরা একটা মাইনরিটি কোনো সুযোগ পাচ্ছি না, মাইনরিটি কথা বলার কোনো সুযোগ পাচ্ছি না। যা বলে জেলা সভাপতির সঙ্গে বলি, যারা নির্বাচিত করলো, যাদেরকে নির্বাচিত করলো মাইনরিটি বিষয়ে, তাদের কাছে গুরুত্ব পাবো না কেন? এটাই আমাদের রাজ্য বিষয়। গুরুত্ব না পেলে সে কথাই আসবে। আর দ্বিতীয়, এবারকার যে পরীক্ষার ফল বের হলো, অনেক মাইনরিটি ছেলে মেয়ে পরীক্ষা ভালো ফল করেছে, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না, কারণ জলপাইগুড়িতে মাইনরিটিরা থাকার কোনো জায়গা পাচ্ছে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মাইনরিটিদের ছাত্রছাত্রীদের রাখার জন্য একটা কমিউনিটি হল চাইছি। না পাশে নেই এর ব্যাপারটা ঠিক নয়, অন্তত আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম নয়। আসলে ইলেকশনের পর প্রায় মাস 2 কাল আমি অসুস্থ ছিলাম করোনাতে, এবং এই মহামারীর যে সমস্ত শারীরিক অসুবিধা সেগুলোর ভেতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। এই সময়টায় আমি আমার বিধায়ক হিসেবে কাজ করতে সত্যিকারেরই সমর্থ ছিলাম না। এর জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী এবং দুঃখ প্রকাশ করছি। অবশ্যই ধীরে ধীরে আমি যেমন ক্রমশ শারীরিক দিক থেকে ঠিক হয়ে উঠব, আমার বিধায়ক হিসেবে যে সমস্ত কাজকর্ম কিংবা দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো পালনে আমি ব্রতী হব। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 41,831 नए मामले, 541 लोगों ने गंवाई जान।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41,831 नए मामले सामने आए, वहीं 541 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में अब तक इस जानलेवा बीमारी से 4,24,351 लोगों की मौतें हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 39,258 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,08,20,521 पहुंच चुकी है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 3,16,55,824 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में लोगों को अभी तक कोरोना टीके की 46,72,69,775 खुराकें दी जा चुकी है। कल 24 घंटों में टीके की कुल 53,72,302 खुराक दी गई, जिसमें 38,22,241 लोगों ने पहली खुराक ली, जबकि 15,50,061 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। घर जमाई बनने को लेकर हुए विवाद में 2 घायल। घर जमाई होने का विरोध करने पर लड़की के परिजनों द्वारा लड़के के परिवार वालों के साथ मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के यदुपुर इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा गया। हमले में घायल हुए दोनों लोगों का इलाज फिलहाल मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ितों के नाम अकबर शेख और मोरा जीना बीबी है। रिश्तों में दोनों भाई बहन है। बताया जाता है कि यदुपुर क्षेत्र के रहने वाले इकबाल शेख की 2 साल पहले सूजापुर निवासी सालूम शेख की बेटी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों परिवारों में इकबाल को घर में रखने को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं लड़के को घर जमाई बनाकर रखने का विरोध करने पर रविवार सुबह लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष के सदस्यों ने बताया कि घटना में सालूम शेख और मुनी शेख समेत 5 लोगों के खिलाफ इंग्लिश बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। মারপিটটা হচ্ছে আমার ভাই বউ ওনার স্ত্রী আমাদের বাড়িতে থাকে। তো তাই সব ভালো বাড়িতে মেয়ের পক্ষ থেকে এসে ঝামেলা করে। মেয়ে আমার ভাইকে নাকি ঘর জামাই রাখতে চাইছে। আমরা যে আমার ভাই যেহেতু আজ আমার বাড়িঘর সবই আছে, তো আমার বাড়িঘর থাকতে আমি আমার ভাইকে ঘর জামাই কেন রাখবো? এই প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি। আর আমরা মানে যে কথা বলতে কথা বলবে না, সোজা এসে ঝামেলা করছে, মেরেছে আমার মেয়ের পক্ষ থেকে। कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त चलाया गया अभियान। 20 पर लगा जुर्माना, 1 गिरफ्तार। अलीपुरद्वार नगरपालिका और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से शनिवार सुबह से लगभग पूरे दिन अलीपुरद्वार शहर में बिना मास्क पहने घर से निकलने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान में अलीपुरद्वार के एसडीओ वल्लभ सरकार व नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने लगभग 20 लोगों पर जुर्माना लगाया। वहीं एक व्यक्ति को मास्क नहीं पहनने के आरोप में महामारी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इस अवसर पर एसडीओ वल्लभ सरकार ने कहा, कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रशासन हमेशा आम लोगों के साथ है, लेकिन जो लोग नियम तोड़ेंगे प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रैपिड एंटीजन टेस्ट बंद होने से आतंकित है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज सभी को सता रहा है कोविड से संक्रमित होने का डर। कोविड-19 की दूसरी लहर जब शुरुआत हुई थी, तब रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया गया था। अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मरीजों की जांच की जाती थी। यदि कोई कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता तो उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाता था। नेगेटिव मरीजों को अस्पताल के अन्य वार्डों में भर्ती किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट बंद कर दिया गया है। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर विद्युत भट्टाचार्य ने बताया कि नर्सों की कमी के कारण रैपिड एंटीजन टेस्ट को तत्काल बंद कर रखा गया है। लेकिन रैपिड टेस्ट बंद होने से मरीज काफ़ी आतंकित है, क्योंकि अगर कोई संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो पूरे अस्पताल में संक्रमण फैल सकता है। यही कारण है कि आज फिर तृणमूल कांग्रेस अस्थायी कर्मचारी संगठन की तरफ से जल्द रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की मांग की गई है। হ্যাঁ, শুনলাম র্যাপিড টেস্ট 2 দিন ধরে বন্ধ আছে। তবে কী কারণে বন্ধ আছে সেটা আপাতত আমরা জানি না। তবে এমএসবি সাহেবকে এবং প্রিন্সিপাল সাহেবকে আমরা অনুরোধ জানাবো যে খুব দ্রুত জানি র্যাপিড টেস্টটা চালু করা হয়। কারণ র্যাপিড টেস্টের চালু করলে ইমার্জেন্সি যখন কোনো পেশেন্ট বা আসে এবং পেশেন্টের সে পজিটিভ আর নেগেটিভ সেটা বোঝা যায় ইমার্জেন্সিতে, এবং তার ফলে হাসপাতালে নিযুক্ত সর্বস্তরের কর্মচারী, ডাক্তার, সিস্টার এবং অস্থায়ী কর্মচারী যারা আছে, মাসি, সকলেই সেফ থাকবে। আর এটা কী কারণে বন্ধ হয়েছে সেটা আমাদের আপাতত জানা নেই। তবে আমরা খুব দ্রুত এটা চালু করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি, এবং যদি কোনো রকম এই ব্যাপারে কোনো রকম উচ্চপদস্থ জায়গায় আমাদের যদি জানানোর প্রয়োজন হয় আমরা জানাবো যে এটা চালাও রায়গঞ্জবাসী এবং হাসপাতালের সর্বস্তরের কর্মচারীদের সেফটির জন্য। না, উনি আজকেই ভর্তি হয়েছেন, না কোনো রকম টেস্ট কিছু করাননি। তো আমরা এর জন্য খুবই আতঙ্কিত আছি। এই কারণেই হঠাৎ করে র্যাপিড টেস্ট কেন বন্ধ রেখেছে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। তো র্যাপিড টেস্টটা চালু হলে খুব বেটার হতো, কারণ আমার পাশের পেশেন্ট যে আছে তার নেগেটিভ না পজিটিভ সে তো আমরা বুঝতে পারছি না। হয়তো দেখা গেল আমরা হসপিটালে এসেই সেটাতে এফেক্ট হলো। এই কারণে আমার মনে হয় এটা র্যাপিড টেস্ট চালু হলে খুব বেটার। এটা হচ্ছে যে আমাদের 30 জন
নার্স আর কি, যাদের কন্ট্রাকচুয়াল রিক্রুট করা হয়েছিল, ওদের রিনিউয়ালটা এখনও হয়নি। এবার যদি রিনিউয়াল, সেই জন্যে শর্টেজ অফ ম্যান পাওয়ারের জন্যে সাময়িক এটা বন্ধ রাখা আছে। এবার যদি ওটা রিনিউয়াল হয়ে যায় বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্ডার দেয়, দেন আমরা আবার ওটা আমরা স্টার্ট করতে পারবো। একটা জিনিস হচ্ছে যে এখানেতে যেগুলো সিমটোমেটিক রয়েছে তাদের সবারই আরটিপিসিআর করা হচ্ছে, আজকে না হলে কালকে। আর তুমি যে সাধারণ মানুষের আতঙ্কের কথা বললো, সেটা কি বাইরে বাজারের টাজারে ঘুরলে মনে হচ্ছে যে আতঙ্কে কেউ আছে? মুখে মাস্ক নেই, কিছু নেই, কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানা নেই, ওই সাধারণ মানুষের আতঙ্ক ওটা খুব বিষয় নয় আর কি। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने फिर से एक बार चेताया, कहा टीकाकरण में तेजी नहीं आई तो और जानलेवा हो सकता है डेल्टा वेरिएंट। WHO ने दुनिया के देशों को आगाह किया कि अगर टीकाकरण अभियान में तेजी नहीं आई तो कोरोना के नए नए वेरिएंट वर्तमान से ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट हमारे लिए चेतावनी है कि हम जल्द इसे दबाने के लिए आवश्यक कदम उठाए, वरना स्थिति और ज्यादा बुरी हो सकती है। WHO ने कहा कि स्थिति और ज्यादा बुरी होने से पहले टीकाकरण अभियान पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के खतरनाक परिणामों को देखते हुए इस पर काबू पाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। WHO ने अपील की है कि सितंबर के आखिरी तक सभी देश कम से कम अपनी 10% आबादी को टीकाकरण जरूर कर दे। इस बीच तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट अब तक 132 देशों में दस्तक दे चुका है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि अब तक 4 वेरिएंट को लेकर चिंता है और जब तक कोरोना वायरस फैलता रहेगा तब तक और वेरिएंट सामने आ जाएंगे। टेड्रोस ने बताया कि पिछले 4 सप्ताह में WHO के 6 क्षेत्रों में 5 में औसतन 80% की दर से संक्रमण लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।